कोई शहीद जगदेव प्रसाद बने तो कोई बाबा महतो बने तो कोई रामफल जी बने, और हमें इसी तरह से प्रवचन सुना करके, क्रांतिकारी बना करके और आजादी के सांस को महसूस करवाए, और हम लोग सन 1947 में आजाद भारत के नागरिक हो गए। लेकिन यही कंडीशन अभी जब देखते हैं कि हमारी माँ बहन, हमारे युवा साथी, हमारे बुजुर्ग लोग दिन रात बड़ा बाबू साहेब, फल्ला महतो एक कहानी सुना करके, उनके बखान को बता करके हमारे युवा पीढ़ी और घर के बच्चों को इतना डरा देते हैं कि उनका खून ही गुलामी से लैस हो जाता है। जब वो किसी बाबू साहब को देखते हैं तो सर खून झूठ जाता है, मंच आगे रहता है और हमारे युवा पीछे जाकर के बैठ जाते हैं। ये कहानी सुनाना बंद कीजिए। हमारी माँ बहन जो है अपने बच्चों को भूत पिशाच से डराना बंद कीजिए। किसी जमींदार का कहानी मत सुनाइए, वो भी पैदा होता है हमारे आपके घरों में और हमको वो गाली देता है, हमारे पिता को गाली देता है, हमारे दादा को गाली देता है, और हमारे बाल बच्चा का खून इसलिए नहीं खोलता है क्योंकि वो बाबू साहेब और सामंतवादी लोग हैं। आप याद कीजिए, कई लोग बोल रहे थे कि सरकार और सत्ता आप लोग लगातार वोट देते आए, लेकिन परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा इस साल के क्षेत्र में। एक बार बहुत पहले हम नीतीश कुमार जी का भाषण सुन रहे थे, इंटरव्यू था बीबीसी चैनल पे, उसमें पूछा गया था, बीबीसी चैनल वाले लोग पूछे थे कि ये जो टाल का इलाका है, उस समय इस एरिया से वो सांसद भी होते थे बाढ़ से, उस समय का बात बता रहे हैं। उनका जवाब था, क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर टाल के क्षेत्र को सही तरीके से जल जमाव की समस्या को दूर करके अगर दलहन के उगाव को लिए उसको उपजाऊ बनाए तो पूरे बिहार में ये दलहन का क्षेत्र कहलाएगा और पूरा बिहार दाल खाएगा। इसे उस समय यह बात 2005 से पहले का बोल रहे हैं। उस समय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में बिहार के हैं, उनका जवाब था कि हम कई बार प्रयास किए, लेकिन वर्तमान सरकार जो है राज्य की, और जो वहां से मिलने वाला मुआवजा आता है उस पर बड़े बड़े बांध बनाने की आवश्यकता है, एक जगह एकत्रित करने की आवश्यकता है, वहां के लोगों को बांसवाट वाले इलाका को एक जगह करना है और खेतिहर इलाका को एक जगह करना है। लेकिन यह योजना उस समय जब वो सांसद थे तब बोला करते थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री हैं, सरकार उनकी है, लेकिन आज भी बांध नहीं बन सका, टाल के लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाता है, और आपकी समस्या ज्यों की त्यों धरी की धरी रह गई। इस बात को सोचिए क्यों। एक उसका अगला एक उदाहरण देते हैं जिससे आप लोगों का ध्यान आकर्षित होगा। आप लोग हर बार बिहार में टीवी मीडिया और चैनल के माध्यम से सुनते होंगे कि जो कोसी का क्षेत्र है वो डूब जाता है और पूरे बिहार में चंदा होता है उसके लिए, और घर घर जाते हैं, हम लोगों को भी दया आता है, एंगल से टीवी पर दिखाया जाता है, देखिए कैसे नाव से बह रहे हैं लोग, कैसे पेड़ पर चढ़ रहे हैं लोग, और हम लोग का भी दिल पसीज जाता है, और हम लोग उसमें 10, 5, 100, 200 रुपया चंदा देते हैं। हर साल बिहार में बाढ़ आती है कोसी के मैदानों में, और वहां पर लाखों करोड़ों का गबन होता है, और कई लोग रिन्यूअल करवाते रहता है बाढ़ के फंड का, कि हर बार बाढ़ आए कोसी के क्षेत्र में और एक भिखमंगा ब्राह्मण, एक भिखमंगा भूमियार करोड़पति और अरबपति बन जाता है उस मुआवजा को लेकर के, क्योंकि वो भी उसी पार्टी के सरकार को वोट दे रहे हैं जिसको आप देते हैं। वोट आप भी दे रहे हैं उसी पार्टी के लोगों को, सरकार भी बन रही है उस पार्टी के लोगों का, लेकिन आपके टाल के क्षेत्र में समस्या धरा का धरा रह जाता है। आखिर इसका कारण क्या है? क्योंकि आज तक ऐसा प्रवचन सुनने का काम आप लोग नहीं किए हैं। आप लोग जय श्री राम और भागवत का प्रवचन सुन करके अपनी गुलामी अपने खुद स्वीकार कर लेते हैं। तो जो माँ बहन आप चूल्हा चौकी करते हैं, जिनको साग सब्जी खाने में दिक्कत होता है, जिनके बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होता है, जो अपने बेटा को दिल्ली और मुंबई और पटना में नहीं पढ़ा पाते हैं, जो उनके घरों में
अच्छी अच्छी कपड़े नहीं है, आपके घर के सामने चरचकिया गाड़ी नहीं है, आपके घर में मोटरसाइकिल नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपके बाप दादा इस तरह से प्रवचन नहीं सुनाए थे। आज प्रवचन सुन रहे हैं ये लोग, तो आने वाली पीढ़ियां जैसे क्रांतिकारी पैदा ले रहे हैं। तो जिस 38 बीघा 1000 बीघा की जमीन की बात कर रहे हैं, 38,000 नहीं, अगर ऐसे कार्यक्रम 4-5 साल अगर आप आयोजित कर दीजिएगा तो 76,000 बीघा पर भी आप ही का कब्जा होगा। कागज वो खोजेगा, आपको खोजने की जरूरत नहीं है। आपने प्रवचन सुना नहीं, इसलिए आपको कथा सुना सुना करके गुलाम बनाया जा रहा है। तो हम वैसे युवा पीढ़ी के लोगों से आह्वान करेंगे, मेरा घर जम्मू जिला है, आप जब जब कार्यक्रम करिए, सप्ताह में 7 दिन कीजिएगा, तो हम आपके यहाँ रहेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे एक वोट देने से कैसे सामंतवादी सरकार को उखाड़ा जा सकता है। इस वोट से बढ़ैया में हुकूमत की बात कर रहे हैं आप, हमें तब डर लगता है सुन करके, जब अभी कई लोग बोल रहे हैं कि 3 पंचायत की हालात ऐसा है कि बढ़ैया में पीस रहा। सोच लीजिए, जिस पार्टी को आप लोग वोट देते हैं उसका थोड़ा सा ध्यान हम आपको आकर्षित करते हैं। इसी जाति समुदाय के लोग जब चुनाव लड़े थे लखीसराय विधानसभा से 2015 में, याद कीजिए, उसको हराने वाले लोग कौन जाति के लोग थे? उनको टिकट जा करके सूर्यगढ़ा में दिया गया और सूर्यगढ़ा से भी चुनाव हार गए। इसी पार्टी के सांसद को आप वोट दिए थे, उसी के जाति का नेता उस जाति को वोट दे दिया सूर्यगढ़ा में, और आपके जाति का नेता चुनाव नहीं जीतता है और आप फिर भी वोट देते हैं और फिर अगला वोट दीजिएगा। तो जो कौम, जो समाज गुलामी का माला अपने कंठ में पहन लिया है, तो बताइए उसे खाने पीने देने की आवश्यकता क्या है? उसकी फिक्र और चिंता करने की आवश्यकता क्या है? हमारी माँ बहन, हमारे